हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। भाई इस वीडियो में बात करेंगे कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। हम लोगों ने बहुत सुन रखा है कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, कितना पैसा बनता है। क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, बहुत सारे कहानियाँ सुनी हैं हमने कि भाई फला टाइम पे अगर 1 रुपया लगाया होता तो आज के टाइम पे 1000 रुपये होते। तो वो समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे काम करता है और क्या होता है। और क्योंकि मेरे वीडियो स्टॉक मार्केट को लेकर के होते हैं तो मैं इसमें स्टॉक मार्केट का एंगल डालूंगा, क्योंकि भाई मेरा काम ही है स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोज़ बनाना। और कंपाउंडिंग जो है स्टॉक मार्केट में चलती है, मतलब कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में ही ज़्यादा चलती है, ठीक है। उसके बारे में ही ज़्यादा बात की जाती है स्टॉक मार्केट को लेकर के। चलो तो बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो बेसिक समझो। बेसिक क्या है कि रूल ऑफ 72 होता है। कि रूल ऑफ 72 क्या है ये समझो कि अगर आपको पैसा डबल करना है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए कि उतने टाइम में डबल हो जाए। जैसे आप समझो अगर आपको 4 साल में पैसा डबल करना है तो आप 72 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 18 आ गया। 18 आ गया, इसका मतलब अगर आपको 18% CAGR मिल जाए तो 4 साल में आपका पैसा लगभग डबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको 6 साल में डबल हो रहा है तो 72 को मतलब 72 को 6 से डिवाइड कर दो तो 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 12% CAGR चाहिए। ये एक कॉमन सा रूल होता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं आता है, बट इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना % रिटर्न मिल रहा है डबल होने में, ठीक है। अब समझो, देखो होता क्या, अगर आपको पैसा 10 साल में 10 गुना चाहिए, एक सिंपल सा वो है कि लेट सपोज आपने 1 रुपया लगाया आज मार्केट में या कहीं, हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम मार्केट को लेकर के चलते हैं, ठीक है। आपने आज 1 रुपया लगाया है और वो अगले 10 साल तक 26% CAGR से बढ़ता रहे, ठीक है। तो भाई वो 1 रुपया जो है वो 10 साल बाद 10 रुपये हो जाएगा। उसके बाद वही 10 रुपया फिर से बढ़ता रहे 26% CAGR, तो भाई वो 10 रुपये हैं वो फिर 10 गुना हो जाएंगे, मतलब 100 रुपये हो जाएंगे। और फिर वो 100 रुपये 26% CAGR के हिसाब से 10 साल तक बढ़ते रहें तो वो 100 रुपये फिर 10 गुना होंगे तो 1000 रुपये हो जाएंगे। इस हिसाब से आपको 1 रुपया 30 साल के अंदर 26% CAGR से 1000 रुपये मिल जाएंगे, मतलब 1 रुपया 1000 रुपया बन जाएगा। तो आप समझ रहे, 1000 टाइम्स इन 30 ईयर्स कितनी बड़ी चीज़ है। अब इसे थोड़ा सा वैसे लेके आओ, 1 रुपया छोड़ो। अभी आपको लग रहा होगा 1 रुपया तो बहुत कम है, 1000 मतलब 1000 भी कम है, ठीक है। इसे अब 1 लाख से रिप्लेस कर दो कि आपने सपोज मान लो 1 लाख रुपए लगाए हैं आज और ये 26% CAGR 30 साल तक मिलता रहे तो ये भाई 1000 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 1 लाख रुपए जो है वो 1000 लाख रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो 10 करोड़ रुपीज़ बन जाएंगे, मतलब 1 लाख रुपया 10 करोड़ रुपए बन जाएंगे 30 साल में 26% CAGR के हिसाब से। अब थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, और रियली ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्योंकि आप समझो ना, 1 लाख रुपया लगाया 10 साल में भाई वो 10 लाख हुआ, फिर नेक्स्ट 10 साल में भाई 1 करोड़ हो गया, फिर नेक्स्ट 10 साल में भाई वो फिर 10 गुना हो गया, मतलब 10 करोड़ हो गया। तो आपको 30 साल में 26% CAGR के हिसाब से 1 लाख रुपया 10 करोड़ बन जाता है। अब आपको करना क्या है, अगर आप मतलब ये 26% CAGR मिलेगा कहाँ, आप कोई भी एसेट क्लास उठा के देख लो, गोल्ड देख लो, रियल एस्टेट देख लो, कुछ भी देख लो, 26% CAGR मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हर जगह। सिर्फ एक जगह आपको मिल सकता है, वो है इक्विटी मार्केट, मतलब शेयर बाजार, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि भाई पैसा बनेगा तो शेयर बाजार से बनेगा, वरना पैसा कहीं से नहीं बनने वाला। मतलब ठीक है, अगर 70 साल के हो गए फिर तुम्हें सेब मिल रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या है सेब का, जब तुम्हारे दांत ही नहीं रहेंगे खाने के लिए, ठीक है। तो यही मेरा वो है। धूप आ रही तो मैं चश्मा लगा ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आगे बात करते हैं। देखो इसमें काम कैसे होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। 2 चीज़ें क्या, तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें से 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है कि आपको CAGR क्या मिल रहा है, मतलब इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, और दूसरा है आपको टाइम क्या मिल रहा है। हमने कक्षा 8 में, मतलब 8 क्या 6 में ही अब तो पढ़ाने लगे हैं, 6 में पढ़ा होगा कि भाई P1 + R/100 टू दी पावर एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर, P क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसे रिप्लेस कर दो कंपाउंडिंग, मतलब अपने स्टॉक मार्केट के लिए, कि P की जगह I रख लो, मतलब इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, जो वहाँ प्रिंसिपल था वो I रख लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप CAGR कर लो कि कितना % आपको रिटर्न मिल रहा है ईयरली। और जो n है टू दी पावर n, भाई उसे अब T कर लो, टाइम पीरियड है वो, तो उसे T कर लो। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाओ, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं टू दी पावर n है तो n ऊपर है ना, तो इसका मतलब है कि भाई जो
टाइम पीरियड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा एक्सपोनेंशियली उसमें मल्टीप्लाई होता है। जो आर है उससे इतना ज़्यादा CAGR जो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब फ़र्क उससे भी पड़ता है, बट जो टाइम पीरियड है ना वो ज़्यादा फ़र्क डालता है इस चीज़ पे कि आपने कब मतलब कितना टाइम इन्वेस्टेड रहे हो आप, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई इनिशियल अमाउंट जो है वो आपका हाई होना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि भाई आपने 1 रुपया लगाया है तो वो 30 साल में 1000 रुपया बना है, और अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया है तो भाई वो 30 साल बाद 10 करोड़ रुपए बन गए हैं। तो भाई आपका इनिशियल अमाउंट है ना वो हाई होना चाहिए। अगर इनिशियल अमाउंट हाई नहीं है तो फिर आपको ये 26% और ये 30% CAGR, 18% CAGR, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कितना ही पैसा बना लोगे यार। और अगर हम आप मार्केट में आए हो तो भाई पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी पैसा बनेगा, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है कि पैसे वाले पैसे वालों की दुनिया है। सीधी सी बात है। यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मेरे पास तो पैसा नहीं है, इतना पैसा है तो आओ पैसा बनेगा, पैसा नहीं है तो मत आओ पैसा नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। तभी मैं बोलता हूँ कि भाई आपको जॉब करनी बहुत ज़रूरी है। जॉब मत करो तो अपना कोई काम करो, कोचिंग पढ़ा लो, जो भी करना है, मतलब कोई गिग इकोनॉमी वाला काम करना है, डिलीवरी करनी है वो कर लो, ठीक है, मतलब क्या बोलते से जोमेटो वगैरह करनी है, स्विगी करनी है वो कर लो, कहीं कोचिंग पढ़ा के बच्चों से पैसे निकालने हैं, मतलब वहाँ से पैसे कमा पाओ वो कर लो। आपको जो भी करना है कुल मिला के पैसे कमाओ यहाँ, और पैसे नहीं कमाओगे तो फिर मार्केट में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब, किसी का भी कोई काम नहीं है। पैसे कमाओ, फिर वो पैसे मार्केट में लगाओ, उसके बाद वो पैसे बड़े बनते हैं, ठीक है। अब ये हो गया कि इनिशियल अमाउंट शुड बी हाई। जैसे और एक चीज़ और यहाँ पे आती है कि भाई कुछ लोगों को लगता है कि भाई इनिशियल अमाउंट हाई है, तो जैसे 100 रुपये हैं आपके पास, लेट सपोज 100 मान के चलो, आपने भाई 20 रुपये लगा दिए और वो 20 रुपये दोगुने हो गए, तो भाई टोटल आपके 20 रुपये दोगुने हुए तो 40 हुए, और टोटल 100 थे आपके पास, तो भाई कोई जितना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बजाय अगर आपने 100 रुपये थे उसमें से अगर आपने 50 रुपये लगाए और वो दोगुने हुए तो भाई वो 100 रुपये हो गए फिर से, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब आपको 50 रुपये का फ़ायदा हुआ और वहाँ सिर्फ 20 रुपये का फ़ायदा हुआ अगर आपने 20 ही रुपये लगाए थे। तो आपको जो एलोकेशन होना चाहिए स्टॉक में वो एक अच्छी मतलब क्वांटिटी में होना चाहिए, अच्छे प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि भाई आपने 2% किसी स्टॉक में लगा दिए और वो 5 टाइम्स हो गया तो आपका 10% ही वैल्यू बढ़ी है। कम से कम 15-20% लगाओ, जो अगर वो 5 टाइम्स हो तो कम से कम कुछ इम्पैक्ट हो, कुछ फ़र्क पड़े उस चीज़ का, तब तो ठीक है। अगर एक दो मल्टीबैगर आपने बना भी लिए 2% वैल्यू लगा करके, बस बताने को हो जाएगा कि भाई मेरा ये मल्टीबैगर रहा था, तो मुझे कितने पैसे लगाए थे भाई, 10,000 रुपये लगाए थे। तो फिर फ़ायदा क्या है तुम्हारा मल्टीबैगर का। अगर आपने 1 लाख रुपये लगाए और वो 5 टाइम्स हो गए तो भाई 5 लाख हुए, कुछ तो असर पड़ा ना। और 10,000 लगाए वो 5 टाइम्स हुए, क्या फ़र्क पड़ा 50,000 रुपये से तुम्हारे मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अमाउंट शुड बी हाई, ठीक है, मतलब स्टॉक ढूंढने में जितनी मेहनत करनी कर लो, लेकिन जब पैसा लगाओ तो अमाउंट शुड बी हाई। बट अभी एकदम से लगाने मत लगना, ये वीडियो बहुत लंबी चलेंगी, मतलब महीनों ये वीडियो मैं बनाता रहूँगा, उसके बाद लास्ट में समझ आ पाएगा कि पूरी चीज़ें होती क्या हैं, कहाँ पैसे लगाने हैं। ये एक इनिशियल चीज़ें हैं, मतलब इनिशियल मैं भी समझा रहा हूँ कि मार्केट चलता कैसे है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करके हमें यहाँ आनी चाहिए मार्केट में, ठीक है। दूसरा ये है कि भाई मतलब एक CAGR का टर्म आता है ना, जो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया, ये भी समझ लो। CAGR होता क्या है, जब भी हम जो रिटर्न है वो 1 साल से ऊपर का लेते हैं तो भाई हम CAGR ले लेते हैं। जैसे कि मान लो आपको पहले साल 20% रिटर्न मिला, दूसरे साल आपको 25% रिटर्न मिला, अगले साल आपको 15% रिटर्न मिला, तो आपका जो 3 साल बाद रिटर्न टोटल कितना हुआ उसका एवरेज ले लेते हैं कि भाई ये CAGR हमारा रहा है, ठीक है। तो ये कोई इतना ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है। CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कि इतने हिसाब से लगभग हमारा पैसा कंपाउंड होता रहा है, तो वो ले लेते हैं। क्योंकि कई बार स्टॉक ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कई बार कम बढ़ जाते हैं, तो ओवरऑल कितना रहा, एक एवरेज कितना बढ़ा है उसको लेकर के उसको ध्यान में रख करके हम ले लेते हैं कि भाई CAGR क्या होता है। दूसरा कि भाई मैंने वो तो बता ही दिया है कि आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट में। आपको लगता है, मतलब आपको क्या लगता है, हर इंसान को जो स्टॉक मार्केट में आता है उसे यही लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट है, चलो पैसा बनेगा, मज़े ही मज़े होंगे। देखो भाई मार्केट में टाइम देना पड़ता है आपको। जो खुद के इनिशियल ईयर्स हैं, जो आपकी मतलब बेस ईयर है, 25-30 साल वाले, 35 साल वाले, कुछ 10-5 साल आपको कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी। आपको जो अपने एक्सपेंसेस हैं, जो मतलब लग्जरी पे हैं, वो थोड़े कम रखने पड़ेंगे। आपको कपड़े थोड़े से लोअर क्वालिटी के पहनने पड़ेंगे। गाड़ी वगैरह मत लो, ठीक है। AC वगैरह में कम बैठो, मत लो AC वगैरह। अगर आप इनिशियल
अपने अपने आप को इनिशियल थोड़ा सा बचा लिया पैसे खर्च करने से और वो पैसे मार्केट में लगा दिए, तो फिर वो चीज़ ज़्यादा फ़ायदा देगी। और कितने लंबे समय तक लगाए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान के चलो कि आपको, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि भाई 26% CAGR से 10 साल में 10 गुना पैसा होता है। किसी ने भाई 1,00,000 रुपये लगाए और 26% CAGR उसे मिल गया और उसने 10 साल तक ही लगाए, तो भाई उसके कितने हुए 10 लाख रुपए। और उसके बाद उसने गाड़ी वगैरह ले ली और मज़े की अपनी ज़िंदगी में, कहा चलो मेरे 10 गुने पैसे हो गए, मज़ा आ गया। एक बंदा था जो थोड़ा सा डेडिकेटेड था, थोड़ा सा मतलब डिसिप्लिन था, उसने क्या किया 10 साल के लिए और वो पैसे रहने दिए कि चलो मेरे पैसे बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो। तो भाई वो 10 लाख थे ना, वो नेक्स्ट 10 साल में 26% CAGR के ही हिसाब से वो भाई 10 लाख पूरे 1 करोड़ हो जाएंगे, मतलब 100 लाख हो जाएंगे 10 गुना होने के बाद। तो समझो कहाँ तुमने 10 लाख रुपए खर्च करके बहुत खुश हो गए कि भाई मेरे तो 1 के 10 बन गए, अब मैं खुश हूँ, मतलब मज़े ही आ गए, खर्च कर लो। कोई एक डिसिप्लिन्ड बंदा था, उसे पता था कि चीज़ें कैसे चलती हैं और उसका कंट्रोल था खुद के ऊपर, ठीक है। तो वो 10 साल और रुक गया, तो भाई वो 1 करोड़ बना के ले गया। कोई उससे भी ज़्यादा डेडिकेटेड बंदा था, उसे और ज़्यादा खुद के ऊपर कंट्रोल था, वो भाई 10 साल और रुक गया, तो भाई वो सीधे 10 करोड़ बना के ले गया। तो आप समझ रहे कि टाइम 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 कितना दे रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में। और इन्वेस्टमेंट कितना है वो तो ज़रूरी है ही है, बट टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर अदा करता है कि भाई तुम कितना टाइम दे रहे हो, उस पर डिपेंड करता है तुम कितना पैसा बनाओगे। स्टॉक मार्केट में जो है ना, स्टॉक मार्केट में क्या, दुनिया में भी मतलब एक कहावत है कि भाई पहला 1 करोड़ जिसने बना लिया ना, फिर 10 करोड़ और 100 करोड़ पहुंचने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहला 1 करोड़ पहुंचने में बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, ठीक है। एक बार आप 1 करोड़ पहुंच गए तो आप 10 करोड़ भी पहुंच जाएंगे, और एक बार आप 10 करोड़ पहुंच गए तो आप 50 करोड़ भी पहुंच जाएंगे, आप 100 करोड़ भी पहुंच जाएंगे। अब मैं देख रहा हूँ कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, क्योंकि भाई गांव में ये बातें करना ना करेंगे ना तो लोग पागल समझेंगे, ठीक है। और समझने भी चाहिए, अगर जब तक लोग आपको पागल ना समझें तो समझ लो आप सही रास्ते पे नहीं हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं देख लेता हूँ कि भाई कोई आता तो नहीं है, क्योंकि 1-2 बार लोगों ने मुझे सुन लिया है। चलो कोई बात नहीं। तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। अगला है कि भाई हाँ, स्टॉक मार्केट की एक ख़ासियत है, मतलब जैसे हम कई बार देखते हैं कि भाई टॉपर एक ही हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। मतलब जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो भाई टॉपर एक होगा, कोई क्लास है उसमें भाई टॉपर एक ही होगा, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा आएंगे वही विन करेगा। या फिर मतलब और भी चीज़ें आप देख लो, जैसे कोई रेस चल रही है, घोड़ों की रेस चल रही है, ठीक है, हॉर्स रेस, उसमें भाई जीतेगा एक ही बंदा। तो लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ सब जीतते हैं, सब जीत सकते हैं, मतलब सब तो नहीं जीतेंगे, मतलब बहुत से टॉपर हो सकते हैं, बहुत से लोग जीत सकते हैं। कुछ लोग जल्दी आएंगे, वो ज़्यादा अच्छे से जीतेंगे, कुछ लोग थोड़ा लेट आएंगे, वो थोड़ा कम पैसा बना पाएंगे। बट जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब इतना पैसा कि खुद के और खुद के बच्चों को कमाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। या फिर ऐसे मान लो कि जितना तुम्हारी एनुअल एक्सपेंसेस हैं, उसका अगर आपने 50 टाइम्स पैसा बना लिया है तो फिर कोई इशू की बात नहीं है, मतलब फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 50 टाइम्स पैसा है वो इनफ है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो वो रिटायरमेंट के लिए हो गया तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को भी। तो अगर इतना पैसा मतलब ये बनाने के लिए यहाँ पे क्या है कि बहुत से लोग बना सकते हैं उतना पैसा। जैसे वॉरेन बफेट साहब थे, तो भाई उन्होंने 12 की एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी और उनके रिटर्न अगर आप देखेंगे तो लेस देन 20% रहे हैं CAGR के हिसाब से। बट भाई कितना पैसा बनाया, उनका नाम लिया जाता है, लेकिन अगर आप रिटर्न देखो तो सिर्फ 19.7% CAGR के हिसाब से कुछ रहे हैं। इसी प्रकार से पीटर लिंच थे, तो भाई वो उनके रिटर्न कुछ 29% के हिसाब से रहे हैं, लेकिन उन्होंने वॉरेन बफेट जितना पैसा नहीं बना पाया। इसका रीज़न वही है कि भाई पीटर लिंच ने लेट स्टार्ट किया था और उनका टाइम पीरियड कम था। वॉरेन बफेट का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा था, मतलब कहाँ 12 की एज से स्टार्ट करना और अभी 90 से ऊपर हो गए हैं कुछ, ठीक है, 92 के आसपास, और अभी तक चल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि भाई आप किस टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं जो अपनी ऑडियंस मैंने बोल रखी है वो भाई जो है वो 18 से 30 वाली है, कि ये ऑडियंस है जो अगर जल्दी स्टार्ट कर लेगी और समझने लगेगी। भाई स्टार्ट मत करो जो 18 से 25 वाले हैं, वो भी स्टार्ट मत करो, थोड़ा लेट स्टार्ट कर लेना, कोई इशू की बात नहीं, 1-2 साल तब तक के लिए खुद पे फोकस कर लो, मतलब कहीं जॉब वगैरह अपनी सिक्योर कर लो, कुछ पैसे इकट्ठे कर लो, लेकिन मार्केट सीखते रहो, सीखना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। मैं भाई लकी था, मैं खुद को बोलूँगा कि मुझे लगभग 20 साल की एज में ये चीज़ें पता चल गई थी कि भाई मार्केट नाम की कोई चीज़ होती है और मुझे ये सीखना चाहिए।
तो मैं मतलब पिछले 3-4 साल से सीख रहा हूँ, तो मैं उसमें लकी खुद को फ़ील करता हूँ कि अब होता क्या है ना भाई मार्केट में, मतलब तुम्हें टाइम देना ही पड़ेगा। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टाइम तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। जैसे कोई आप डिग्री लेते हो, उसमें टाइम देते हो 4-6 साल का, वैसे यहाँ कम से कम 3-4 साल तो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चित है और ये सच भी है कि भाई पैसा बनाने के लिए आपको मार्केट में 15 से 20 साल चाहिए। मतलब 15 से 20 साल क्यों चाहिए? आपको 3 बुल मार्केट चाहिए, सिंपल सी बात है, और 3 बियर मार्केट चाहिए, ठीक है। होता क्या है, शुरू में जब इन्वेस्टर कोई आता है, मतलब जब नए इन्वेस्टर हम बनते हैं, तो हमें लगता है कि पैसा बनाना बहुत ईजी है और हम मार्केट में पैसा वगैरह लगाते हैं। लेकिन जब बियर मार्केट आता है ना, तो जो हमने पैसा बनाया होता है बुल मार्केट में, वो सब चला जाता है। फिर हम ये समझते हैं ये हुआ क्या मेरे साथ। तो भाई बियर मार्केट हमें ये सिखाता है कि भाई जो पैसा हमने बनाया ना, वो अब बन गया ऐसे ही, हमारा कुछ नहीं था उसमें। बुल मार्केट चल रहा तो पैसा बन गया। फिर उसके बाद जो आपका एक फिर से दूसरा बुल मार्केट आता है, वो आपको ये सिखाता है कि मतलब बियर मार्केट आपको ये सिखा देगा कि भाई पैसा बन गया, इस कौन से स्टॉक में नहीं लगाना है, कौन से में लगाना है। अगला बुल मार्केट आएगा, आप थोड़ा सा पैसा बनाएंगे, और इस बार जब बियर मार्केट आएगा तो फिर भाई आप पैसा लूज़ तो करेंगे, बट उतना नहीं करेंगे जितना आपने पहले बियर मार्केट में किया था। एक बार बियर मार्केट के बाद फिर बुल मार्केट आएगा, ये तीसरा बुल मार्केट होगा, और इस बार आपको चीज़ें पता होंगी कि भाई कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, कब एग्जिट करना है, कब एंट्री लेनी है, कितने कितने मतलब क्या होने वाला है, आपको चीज़ें थोड़ी आइडिया रहेंगी। तो आप बियर मार्केट आने से पहले ही उतना पैसा बना लेंगे जितना आपको चाहिए, ठीक है। और ऐसे स्टॉक्स में इस बार आपका पैसा होगा कि वो जब घटें तो कम घटें, और जब बढ़ें तो ज़्यादा बढ़ें। उम्मीद है जो मैं समझाना चाह रहा था कि मतलब 15 से 20 साल तो आपको लगेंगे ही लगेंगे पूरे मार्केट को समझने। मतलब मार्केट को समझने में तो 3-4 साल में समझ जाओगे, बट आपको रिटायरमेंट वेल्थ बनाने में, मतलब इतना पैसा बनाने में कि आप उससे रिटायर कर सको, तो उसके लिए आपको कम से कम 3 बुल मार्केट चाहिए, ठीक है। और 3 बुल मार्केट लगभग 20 साल में कवर हो जाते हैं, क्योंकि एक बुल और बियर मार्केट 6 साल में लगभग ख़त्म हो जाता है। अब तो थोड़े जल्दी होने लगे हैं, बट 6 से 7 साल के बीच में एवरेज माना जाता है कि एक बुल मार्केट आ जाएगा, एक बियर मार्केट आ जाएगा, और 3 चाहिए। तो भाई 6 3 18, लगभग 18 से 20 साल आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि हाँ, जो मैंने ये बताया कि भाई पैसा बन तो जाता है, लेकिन पैसा खोता बहुत है। जैसे एक एग्जांपल लेके देखो कि आपने, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के भी लाया हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल लेके देखो ताकि मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए लिखा था, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, आपने 5 साल तक एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया, ठीक है। पहली साल 40% आपको रिटर्न मिला, अगली साल फिर से 40% मिला, तीसरी साल फिर से 40% मिला, और चौथी साल फिर से 40% मिला। आपको लग रहा होगा ये तो मज़ा आ गया, ठीक है, मज़ा आ गया, नो डाउट। अगली साल 5th ईयर बियर मार्केट आया, और भाई वो स्टॉक 50% डाउन हो गया। मतलब लगातार 4 साल तक आपको 40% रिटर्न मिलता रहा, ठीक है, आपका बहुत पैसा बन गया। लेकिन 5वें साल बाई चांस तो नहीं होता, मतलब वॉट एवर रीजन्स, ठीक है, बियर मार्केट आ गया या कुछ और इशू आ गया, वो आपका स्टॉक जो है 50% गिर गया। तो आपको पता है आपका रिटर्न कितना बना? अंदाज़ा लगा सकते हो? मैं बताता हूँ भाई, आपका रिटर्न बना ओनली 14% CAGR 5 साल में। आप अंदाज़ लगाओ, कहाँ 40% आप 4 साल तक बढ़े, और 5वें साल अचानक से एक बियर मार्केट आया और आपका स्टॉक 50% डाउन हुआ। एनुअल रिटर्न आप देखेंगे तो भाई 14%। अब कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे? तो इस वजह से होता यही कि पैसा सब बनाते हैं, लेकिन जब बियर मार्केट आता है तो भाई पैसा बचाना सबके बस की बात नहीं होती है। तो आपको बचाना सीखने के लिए आपको कम से कम 2 बियर मार्केट चाहिए, ठीक है, और तीसरे बुल मार्केट में आप ऊपर पहुंच जाएंगे। फिर आपको समझ आ जाएगा कि मुझे पैसा बचाना कैसे और कौन से स्टॉक खरीदने हैं। ऐसे ही करके एक और एग्जांपल लेके देखें कि आपने मान के चलो कि लगातार 4 साल तक 40% रिटर्न कमाया, अगले 5वें साल वो स्टॉक चला ही नहीं, वो 0% पे रहा, ऊपर नीचे वहीं पे रहा जितना था, 0% उसने रिटर्न दिया 5वें साल। तो फिर आपका रिटर्न कितना रहा? 30% CAGR, ठीक है। मतलब 40 चलता रहा, और अचानक 5वें साल 0% रिटर्न दिया, तो भाई 30% CAGR मिला। अब ये उससे तो अच्छा है ना, जो 50% डाउन था उससे तो अच्छा है कि चलो कोई बात नहीं, इतना रहा। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, धीरे धीरे आपको समझ आएंगी, जैसे जैसे आप इन्वेस्टिंग में आगे बढ़ते रहेंगे ये चीज़ें आपको समझने आती रहेंगी, ठीक है। आगे ये है कि भाई बेस्ट इन्वेस्टमेंट वही कर पाता है, ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी इसलिए लेट हो गया। बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो होता है
कि जब आप लार्जर अमाउंट से करें और एक लॉन्गर पीरियड आप टाइम के लिए करें और उस जिसमें रिटर्न जो मिले वो एक अच्छा सा रिटर्न मिले, नहीं समझे। मतलब बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो आप लार्जर अमाउंट से करें, मतलब आपका कम से कम 20-30% पैसा उसमें लगाओ, लॉन्गर पीरियड के लिए आपको रिटर्न मिले और हाई रिटर्न मिले, कम से कम 30-40% रिटर्न मिल सके और कम से कम 4-5 साल के लिए मिल सके। वहाँ पे आपका पैसा बहुत मतलब अच्छा खासा बन सकता है। पता नहीं मेरी नाक में क्या घुस रहा है यार, ठीक है। तो हाई हाई मतलब बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो होता है। तो ठीक है, उम्मीद है तो अच्छी चीज़ें समझ आई होंगी और बेसिक वगैरह मैं अभी समझा रहा हूँ। आगे हाई मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा। मेरी नाक में पता नहीं कौन सा कीड़ा घुस रहा है साला, ठीक है। तो आगे कोई अच्छी अच्छी और चीज़ें बताता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहो, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है।